हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की, उसके बारे में जानेंगे आज पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फीस की डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है वो 5 जून 2025 से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 26 जून 2025 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, 5 जून से अप्लाई होगा, 26 जून तक खत्म हो जाएगा ये फॉर्म अप्लाई होना। और नेक्स्ट पॉइंट है पे एग्जामिनेशन फीस। लास्ट डेट इसकी भी रहने वाले 27 जून। 27 जून तक आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। करेक्शन डेट की बात करें तो आपकी करेक्शन डेट आ जाएगी 1-2 जुलाई तक। 1-2 जुलाई आपका करेक्शन डेट चलेगा, 2 दिन। उसके बाद नहीं कर पाएंगे, तो 2 दिन आप चौकन्ने रहिएगा एकदम कि आप अपने डेट अपने फॉर्म में जो भी करेक्शन करना है वो 1 तारीख को ही कर लें तो बेहतर रहेगा। एग्ज़ाम डेट आपकी है 12 अगस्त आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। इसी डेट को आपका एग्ज़ाम हेल्ड होना है। आइए जानते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस रहने वाली है। एससी एसटी पीएच और फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, यहाँ पे इनकी फीस 0 रहने वाली है। पेड एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पे आपको पे करने के लिए डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप पेमेंट कर सकते हैं उससे, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू। नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आप उससे ई चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रही एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन फीस की डिटेल्स और इम्पोर्टेंट डेट्स। आइए जानते हैं एज की लिमिट के बारे में कि एज में लिमिटेशन कितनी दी गई है। तो मिनिमम एज की बात करें तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए सबसे पहले। तो और मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल आपकी एज होनी चाहिए फॉर सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर एज ऑन 26/6/2025। 26/6/2025 से आपकी एज काउंट होगी। उस डेट से आपकी एज होनी चाहिए 30 साल फॉर सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल फॉर ऑल पोस्ट। ये जो है कि 30 साल ऑल पोस्ट के लिए भी है। ये आपकी काउंट होगी 1/8/2025। इसमें जो आपकी एज काउंट होनी है वो 1/8/2025 से काउंट होगी। और एज में जो छूट मिलनी चाहिए वो एज पर गवर्नमेंट रूल कैटेगरी वाइज आपको एज में छूट मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। ये जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 437 वैकेंसी, 437 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। पोस्ट यहाँ पे पोस्ट का नाम मेंशन किया गया है और एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे मेंशन की गई है कि किस पोस्ट के लिए कितनी एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ के लिए, जेटीओ इन सेंट्रल सेक्रेटरियल ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस। इस पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज कंपलसरी। तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश में या फिर हिंदी में एज कंपलसरी। जो भी कंपलसरी होता है उसमें आपको आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए मास्टर की। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ और दिया गया है। सब्जेक्ट्स और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी कंपलसरी। तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश और हिंदी में। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर।
हेडक्वार्टर के लिए जो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है उसके लिए एलिजिबिलिटी यही रहने वाली है सेम। और यहाँ पे सी वाला जो है इसमें इस पोस्ट का नाम है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी है वो यही है, यही जो है कि एलिजिबिलिटी रहने वाली है सेम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे जो डी वाला है ये इस पोस्ट के लिए यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है, मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम एज कंपलसरी सब्जेक्ट इन द डिग्री लेवल एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेटर। आपके पास सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए, सॉरी या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। एज अगर आपके पास हिंदी की है तो भी चल जाएगा, अगर आपके पास इंग्लिश की है मास्टर डिग्री तो वो भी चल जाएगा, तो किसी एक का तो होना चाहिए, ठीक है। जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस ऑफिसर सीआरपीएफ। तो ये सीआरपीएफ के लिए है। इसमें भी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। सेम वही चीज है जो कि बार बार रिपीट की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब में सेम है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए भी ये वैकेंसी निकाली गई है। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मेंशन किया गया है हाइट एंड चेस्ट सब इंस्पेक्टर के लिए। तो हाइट जो है कि रहने वाली है आपकी 165 सेंटीमीटर फॉर मेल, हाइट 165 सेंटीमीटर फॉर मेल की होनी चाहिए और 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल की होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट मेल की 77 से मतलब 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए ओनली फॉर मेल। तो ये होगी क्राइटेरिया आपकी जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए चेस्ट और हाइट की। अप्लाई करने का जो मोड रहने वाला है यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है sc.gb.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट सर्च करके। अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।